इंतखाबात में मुल्क पाकिस्तान की बेशुमार नशिस्तों पर अपने नुमाइंदे खड़े करती गए और फिर 25 जुलाई 2018 को होने वाले आम इंतखाबात में वोट बैंक के हवाले से पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात बन के उभरती गई। ये तहरीक लब्बैक का ट्रैक रिकॉर्ड है। वोट बैंक के एतबार से पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी गली के अंजुमन का नाम नहीं गए, किसी सूबाई या शहरी तंजीम का नाम नहीं गए, न सिर्फ ये मुल्कगीर बल्कि इस वक्त आलमगीर जमात बन चुकी है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 2018 में जब इंतखाबात में तीसरी पोजीशन हासिल करती गई वोट बैंक के हवाले से, तो तमाम इस्लाम दुश्मन कुव्वतें इसके खिलाफ जमा होती गई और इसके खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू होता गया, क्रैकडाउन होता गया। गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ आवाजें हक बुलंद करने के हवाले से तहरीक को गोया के दीवार से लगाने की साजिशें उरूज पर जाती गई और 2018 वो साल गए जिस साल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले क्रैकडाउन में 1 लाख के करीब कारकुनान हमारे जेल की सलाखों के पीछे थे। कितने जनाब? 1 लाख। जोर से कितने? यहाँ तो वो छोटी तंजीमें हैं जिनकी कारकुन की तादाद 1 लाख नहीं होती। 1 लाख कारकुन तो जेल की सलाखों के पीछे थे और वो मर्द कलंदर भी जेल में था जिसे खादिम हुसैन रिजवी कहा जाता है, जिसने 6 महीने तक माजूरी के आलम में जेल में रहकर भी कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर पहरा जिस तरह जेल से बाहर दिया करते थे, जेल की सलाखों के अंदर भी पहरा देंगे। मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई और न आई। बिलाखिर जब आप रिहा होते हैं तो लोगों ने बातें बनाई, जनाब अब तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया होगा, अब तो इनकी बात बदल जाएगी, अब अंदाज़ा गुफ्तगू बदल जाएगा। लेकिन हमने हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन को देखा कि जब वो जेल से बाहर आते हैं तो पहले से ज्यादा दिलेराना अंदाज में कहते ताजदारे खत्म नबूवत। तो कोई ताकत उनके नजरिए को, उनकी सोच को, उनकी फिक्र को बदल न सकी। और फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिद्दोजहद मुसलसल का नाम है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान शहीदों की जमात का नाम है। 2017 में फैजाबाद के धरने में 8 शहादा पेश किए और फिर नामूस रिसालत पर खत्म नबूवत पर पहरा दिया। 18 में 1 लाख कारकुन कैदोबंद रहे, 2 बड़े उलमा के जनाजे उठे, सैयदों के जनाजे उठे, कैदोबंद की सौबतें हुफ़ाज़ ने, कुर्रा ने, उलमा ने, मुफ्तियाने किराम ने बर्दाश्त की, लेकिन किसी भी तरह झुकाव पैदा नहीं होने दिया। क्योंकि हम तो कहते हैं न बिकने वाले हैं न झुकने वाले हैं, खैरों के इशारों पर न रुकने वाले हैं। तो ये न बिकने वाले थे न झुकने वाले थे, फिर अपने मौक़िफ़ पर खड़े हो जाते हैं। 2020 में फिर फैजाबाद का मैदान ससरा गए, फिर यहां से यही डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गए, यही जिला बस्ती गए। इसी जिला बस्ती का कारवां फैजाबाद के लिए रवा दवा था। खानेवाल स्टेशन पर तकरीबन 150 के करीब हमारे कारकुनान को ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया जाता है, खानेवाल जेल में बंद कर दिया जाता है। वो कैदोबंद की सौबतें भी बर्दाश्त की और फिर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह से जब मुज़ाकरात कामयाब होते हैं उसके बाद इन असीरों की रिहाई अमल में आती है और उसके 3 से 4 दिन बाद अमीरुल मुजाहिदीन पर्दा पर 2.25 करोड़। तो अगर ये सिर्फ सुन्नियों का वोट बैंक जाहिर कर देते, इस मुल्क में 2018 में इंकलाब आ जाना था, दीन तख्त पे आ जाना था। लेकिन इन्होंने वोट बैंक पर धागा डाला और सब नहीं मौजूद थे। 2.25 करोड़ तो वहां मौजूद थे, उनके घर के 4 अफराद तो घर में थे, 5 अफराद तो घर में थे। इस 2.25 करोड़ को आप 4 से भी जरब दे लें तो तादाद कहां तक पहुंचती है। लेकिन सुन्नियों के और मुसलमानों के वोट बैंक पर डाका डाला गया और 2018 में 24 लाख वोट मिलने के बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक असेंबली की, कौमी असेंबली की सीट भी नहीं दी गई। सिर्फ हमारे 2 MPs सिंध असेंबली में थे या एक मखसूस नशिस्त पर खातून हमारी सिंध असेंबली में थी। इसके अलावा कौमी असेंबली में कोई हमें नुमाइंदगी नहीं दी गई। बताइए ये जुल्म नहीं है तो क्या है? दूसरी जमातें जो 10-10, 11-11 जमातों का
मजहबी जमातों का इत्तेहाद बनता गए, उनका वोट बैंक 23-24 लाख होता गए, उनको 12-12 नशिस्तें मिल जाती हैं, आपको एक भी नहीं मिलती। वजह उसकी यह है कि आप हक बोलने वाले हैं। उनको पता है कि जिस तरह इनका एक एमपीए सिंध असम्बली में गरजता है, जिस शेर को कासिम फखरी कहा जाता है, एक आदमी भी कौमी असम्बली में पहुंच गया तो इंशाअल्लाह वो रसूलुल्लाह की वफादारी का हक अदा करके आएगा। इसलिए नहीं चाहते कि ये असम्बलियों में पहुंचे, ये चालें चलते हैं, लेकिन कुरान कहता है वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये अपनी सी मक्कारी करते हैं, फरेबकारी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, और अल्लाह अपनी खुफिया तदबीर फरमाता है वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह की खुफिया तदबीर सबसे बेहतर है। अब अल्लाह की खुफिया तदबीर गालिब आने वाली है इंशाअल्लाह, और दीन तक पर आने वाला है। 2024 में आपने उस जमात को वोट देना है। का